हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग में स्वागत। हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी को बढ़ाते हुए हमने आपको पिछले टॉपिक पढ़ाए थे। क्या पढ़ रहे हैं आप? सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आप पढ़ रहे हो, बट आपका एक टाइप रह गया है 6 नंबर का, और हम आपको कवर कराने वाले हैं जो है शर्तों पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार का प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप स्क्रीन पर देखिए प्रश्न क्या कहता है, और मैं प्रश्नों को पढ़ देता हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं प्रश्न पढ़ चलता हूँ ना। चलिए, निर्देश प्रश्न क्रमांक 1 से 5। नीचे प्रत्येक प्रश्न में अंकों और प्रतीकों का एक समूह और उसके बाद अक्षर कोडों के 5 संयोजन ए, बी, सी, डी और ई दिए गए हैं। आपको यह पता लगाना है कि निम्नलिखित कोडिंग सिस्टम और शर्तों के आधार पर कौन सा संयोजन अंकों और प्रतीकों के समूह का सही निरूपण करता है और अपने तर्क रूप में उस सही संयोजन का अक्षर दर्शाएगा। अब जो यहाँ था आप नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझा के बता रहा हूँ मैं। देखो, यहाँ पर आप जो लिखा है आप वहाँ पर देख सकते हो। आप लोग, आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, साथ में आप यहाँ पर देख लीजिए। और रही बात अंक, मतलब आप समझते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक कहलाएंगे। और प्रतीक मतलब यहाँ पर 8 3 5 4 2 6 7 9 आपके क्या हैं? अंक हैं। प्रतीक कौन है? @ है, हैज है, परसेंट है, आपके पास है, ठीक है। और अक्षर कोड, इन अक्षरों का कोड क्या है? एल है। 8 का कोड एल बनेगा, 3 का कोड डी बनेगा, 5 का यू बनेगा, 4 का ओ बनेगा, और ए का क्या बनेगा? आपके पास जेड बनेगा। तो अक्षर मतलब जानते हो ए बी सी डी, ए से लगा कि जेड तक आपके क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाएंगे। जो अक्षर कोड होंगे किनके? अंक या प्रतीक के क्या बनेंगे? कोड बनेंगे। चलिए, समझ चुके होंगे मैं क्या बता दिया हूं। अक्षर कोड अंक या प्रतीक का कोड होगा। यहाँ पर 6 का कोड क्या एफ है, 2 का कोड टी है, और प्लस का कोड आर बना है। अब आप समझ गए होंगे कि कोड कैसे करना, शर्त के आधार पे करना। लेकिन अब शर्त में पढ़ के बता देता हूं, आप वहां पर देख लीजिए शर्तों को। शर्त पहला कहता है तीसरा तत्व सम संख्या और अंतिम तत्व विषम संख्या हो। अगर तीसरा तत्व मतलब तीसरा इनमें से कोई भी, तीसरा तत्व क्या होनी चाहिए? सम संख्या, और अंतिम तत्व क्या होनी चाहिए? विषम संख्या। तो सम संख्या को उस विषम संख्या के कोड से कोड करना है। अगर तीसरा तत्व सम हो और अंतिम वाला विषम हो, तो सम संख्या का जो कोड होगा ना, उसको विषम संख्या के कोड से बदलना है। ये कह रहा, ठीक है। चलिए, सेकंड वाला कहता है पहला तत्व प्रतीक हो। और प्रतीक समझ रहे हैं आप? प्रतीक ना, @ हैज, परसेंट, सब क्या कहला रहे हैं? प्रतीक कहला रहे हैं। पहला तत्व प्रतीक और अंतिम तत्व विषम संख्या हो। अंतिम पहला प्रतीक हो, अंतिम क्या हो? विषम हो। तब क्या करना है आपको? इन दोनों तत्वों के कोड आपस में बदल देना है। प्रतीक का विषम में देख लो और विषम का प्रतीक में देखना पड़ेगा। जी कह रहा है, नीचे मैं चाहता हूं पहला तत्व प्रतीक हो। कह रहा है प्रतीक का जो कोड बनेगा वो आपका क्या बनेगा? विषम संख्या कोड बनेगा। विषम का कोड क्या बनेगा? प्रतीक का कोड बनेगा। अगला 3rd नंबर का कहता है तत्वों के समूह में कोई प्रतीक नहीं है तो दूसरे तत्व को बतौर ए कोड देना। बस, तत्वों के समूह में कोई प्रतीक नहीं है, नहीं है तो नहीं है कि नहीं। चलिए, अब देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखता होगा। मैंने इसका जो भी बोला था प्रश्न पढ़ के बता दिया, आप देख लिए। उसके बाद शर्त के आधार पे आपको हल करना पड़ेगा। चलिए, हमारे पास पहला प्रश्न आपके समक्ष वहां पर देखिए, यहाँ पर देखिए 5 एंड, ये एंड का क्या सिंबल बना है? 5 एंड है, परसेंट 2 प्लस लिखा है। अब यहाँ देखते हैं, अब कोई नियम फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी जानकारी हम बाद में बताएंगे। पहले क्या करना आपको? यहाँ पर आपको कोड बदलो। पहले क्या करना है? पहले कोड बदलो पहले। तो 5 का कोड क्या होगा बताइए? चलिए, देख लीजिए। आप लोग प्रश्नों को हल करके बताते हैं। अब कुछ नहीं करना है, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, देखिए क्या नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर बात करें तीसरा तत्व सम हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 तीसरा सम है, यहाँ पर नहीं है तो पहला नियम लागू नहीं होगा। अगला, पहला तत्व प्रतीक है क्या? प्रतीक है जे नहीं है ना, संख्या है, इसलिए सेकंड नियम या शर्त लागू नहीं होगा। 3rd नंबर, तत्वों के समूह में कोई प्रतीक नहीं है। तब क्या करना? यहाँ तो प्रतीक दो बैठे, 3 प्लस है, परसेंट है, एंड है, 3 प्रतीक हो गए। प्रतीक नहीं हो तो 3rd वाला कहता है यहाँ कुछ भी शर्त लागू नहीं होता है। तो हमारे पास जो बॉक्स बना है इससे आपको कोड को हल करना। चलिए, 5 अंक है, 5 का कोड क्या बन रहा है? यू बन रहा है, ठीक है।
चलिए 5 का कोड आपके पास क्या बन रहा है, यू बन रहा है, और हमारे पास इस एंड का कोड एस बन रहा है। तो यू हो गया, एस हो गया। इसके बाद परसेंट का कोड क्या है, वाई है, और इस 8 का कोड क्या बनेगा भाई, हमारे पास एल बनेगा। और हमारे पास 2 का कोड क्या बन रहा है, आप यहाँ देख सकते हो टी है, और इस प्लस का कोड क्या बन रहा है, हमारे पास आर बन रहा है। क्या आपके ऑप्शन में ऐसा कहीं मिल रहा है, तो आपका आंसर वही राइट होने वाला है। तो हम कहें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन US YLTR। हमें इस प्रश्न पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आप समझ गए होंगे कैसे हल हो रहा है। अब सेकंड प्रश्न की बात करें, पहले आपको शर्त लागू करना है। अगर शर्त लागू होता है तो चेंज करें, जो शर्त कहा उसके अनुसार, नहीं होता तो कोई दिक्कत बात नहीं है। देखो पहला शर्त फिर पढ़ना पड़ेगा, तीसरा तत्व सम संख्या है 1 2 3, नहीं तीसरा विषम है, इसलिए फर्स्ट नियम लागू नहीं होगा। अगला, पहला तत्व प्रतीक है या, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा होगा ना, पहला तत्व प्रतीक है, हाँ मतलब लागू होने वाला है। तो कुछ नहीं करना है, सर्वप्रथम आपको कोड बदलो। पहले क्या करना है, पहले कोड बदलो। तो बताओ इस परसेंट का कोड क्या होगा, वाई होगा। 7 का आप देख सकते हो यहाँ पर जी है, और 3 का कोड क्या बन रहा है, डी बन रहा है, और एट द रेट क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, और 2 का क्या बन रहा है, टी बन रहा है, और 9 का क्या बन रहा है, डब्ल्यू बन रहा है। ठीक है, लेकिन शर्त यहाँ लागू हो रहा है। शर्त कहता है आपस में पहला तत्व प्रतीक हो और लास्ट वाला विषम हो, तो दोनों को के कोड आपस में बदल दिए जाएंगे। इसलिए डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा और आपका वाई यहाँ आ जाएगा। इसलिए WGDZT और वाई। अब ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, वही आपका राइट आंसर होने वाला है। बताएं कहाँ मिल रहा है आपके पास, देख सकते हो आप WGDZTY ऑप्शन हमारे पास कहाँ मिल रहा है, सी में। तो इस प्रकार सेकंड प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगले 3 प्रश्न आपके लिए मैं लगाता हूं, आपके वहां पर डिस्क्रिप्शन पर देख लीजिए। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, इन तीनों प्रश्नों आप बनाने का प्रयास करें। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से मैं करके बताया हूं, तो आप बना सकते हो इन प्रश्नों को। कि नहीं बताइए, बना सकते हैं कि नहीं। चलिए अगले विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके समक्ष, प्रश्न क्रमांक पहला आप देख चुके हो। मैंने 5 प्रश्नों वाला एक प्रश्न करवाया हूं, जिसमें 2 प्रश्न आप बताया हूं। बेसिक समझ गए हो आप लोगों ने, तो 3 प्रश्न बना सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर बताने का कष्ट करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न लेता हूँ, उसी टॉपिक का टाइप नंबर 6 है। हम पढ़ रहे सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। हमने 5 टॉपिक आप पढ़ा चुके हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय से आप प्रश्न एग्जाम आना मतलब आना। चलिए अब 5 टॉपिक हम करवा चुके, 6वां टॉपिक चल रहा है शर्तों पर आधारित प्रश्न। चलिए वही प्रक्रिया यहाँ पर आप समझ सकते हो जो दिया है ना। अब हमारे पास प्रश्न अलग है, जो प्रश्न है बिल्कुल वैसे ही हल करना, बट जो शर्त है ना, प्रत्येक प्रश्न में इस टॉपिक में शर्त बस चेंज होगा। चलिए तो मैं शर्त बस पढ़ के बोल देता हूं आपको। यदि पहला अक्षर स्वर हो तो दोनों को 0 कोड देना है। मतलब कहना चाह रहा, यदि पहला अक्षर स्वर हो तो दोनों को, इसका मतलब पहला और लास्ट वाला, यहां बोला नहीं है बट अर्थ वही होगा, ध्यान रखें ना, पहला और लास्ट वाला है, यही बोला हल करने के लिए। अब हमारे पास पता होना चाहिए स्वर और व्यंजन। देखो कुल टोटल कितने होते हैं, 26। ए से लगेगा आपके पास जेड होंगे अक्षर। हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या 26 होती है। स्वर होते चलिए स्वर होंगे 5, और ये कितने होंगे बताएं, बोले 21 होंगे भाई, रवि तो कितना होगा, 26 होगा, है कि नहीं। सबको पता होनी चाहिए ए ई आई ओ यू हो गए 5। हाँ, तो हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटरों की संख्या अक्षरों की होती 26 ए से जेड तक। स्वर आपके पास 5 होंगी, तो बच गए कितने, 21 व्यंजन है। अगर आपको इस नॉलेज नहीं है, इतनी जानकारी आपको नहीं पता, तो इस प्रश्न को आप नहीं बना सकते, जब ध्यान रखें। तो व्यंजनों की संख्या 21, स्वर की 5, ए ई आई ओ यू होंगे। चलो तब हम बना पाएंगे प्रश्नों को, ठीक है, इस टॉपिक में और इस वाले प्रश्न में। यदि पहला अक्षर स्वर हो तो दोनों को 0 कोड देना, पहला वाला लास्ट वाला, ठीक है। अगला, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो, व्यंजन समझ रहे ना, इन्हें छोड़कर, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो तो दोनों को कॉपीराइट कोड देना है। अब देख लेना आप लोग वहां पर, यदि पहला और, अगला है 3rd नंबर का निर्देश या शर्त बोल सकते हैं, यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर हो, दोनों क्या हो जाए, पहला लास्ट वाला स्वर हो जाए, तो दोनों को पहले अक्षर के अनुसार कोड दिया जाएगा।
पहले अक्षर के अनुसार। चलिए अब बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम आपको इस प्रश्नों का कोड चेंज करना, उसके बाद हम देखेंगे जो चेंज करने। चलो के का मान यहाँ हमारे पास क्या मिल रहा है, @ के का मान @ है, और ई का मान हमें मिल रहा है 1, और डी का मान हमारे पास कहाँ पर 6 है, और यू का मान हमें कहाँ मिल रहा है %, और आर का मान हमें मिलता है क्या 7, और टी का मान हमें मिलता है यहाँ 9। ठीक है, अब हम शर्त पकड़ते हैं कि शर्त कौन सा लागू हो रहा है। यदि पहला अक्षर स्वर हो, क्या स्वर है जी, देख लो है स्वर, स्वर ए ई आई ओ यू होनी चाहिए स्वर, तो पहला स्वर नहीं है, इसलिए शर्त चेंज हो गया। अगला, यदि पहला अक्षर व्यंजन हो, क्या के व्यंजन है, हाँ है भाई, स्वर 5 है, इन्हें छोड़कर बाकी व्यंजन होंगे, तो के आपका व्यंजन है, मतलब सेकंड शर्त हमें काम करने के लिए बोल रहा है। यदि पहला अक्षर व्यंजन हो, ठीक है, और अंतिम अक्षर स्वर हो, अंतिम अक्षर स्वर हो, यहां मिस्टेक हो रहा है क्या, हाँ जी, हमें कह सकते हैं पहला अक्षर आपके पास व्यंजन है, ठीक है, और अंतिम अक्षर स्वर हो, तो अंतिम अक्षर स्वर नहीं है, यहां भी व्यंजन। इसका मतलब फर्स्ट भी काम नहीं किया शर्त, सेकंड भी काम नहीं किया, थर्ड शर्त देखते हैं लगा के। यही प्रक्रिया आपको फास्ट करना, ठीक है। यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, क्या बोल रहा है, पहला और अंतिम अक्षर क्या है, स्वर है, पहला अंतिम अक्षर स्वर, यहां तो दोनों के दोनों क्या है, व्यंजन है, पहली बात तो लागू नहीं होगा, मतलब फर्स्ट शर्त भी लागू नहीं हुआ, सेकंड भी लागू नहीं है, थर्ड भी लागू नहीं। इसका मतलब जो आंसर आया है यही आपका आंसर है, चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब ऑप्शन देखो हमें ऐसा कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन की बात करें हमारे पास 16%, हाँ 7 9, चलिए यहाँ हमारे पास ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, @16 टी का मान 9 ही ना, हाँ टी का मान 9 है। चलिए इसका मतलब ये हुआ कि पहला प्रश्न का आंसर ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, जो क्या है आपका जी आने वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न, उसी सेकंड प्रश्न में फर्स्ट प्रश्न देखिए आप, अब सेकंड प्रश्न आपके समक्ष है, वही नियम लगाना, यहाँ कोई भी शर्त लागू नहीं हुआ, इसलिए जो कोड बना वही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखते हैं क्या नियम लागू होता है। यदि पहला अक्षर स्वर हो, क्या पहला अक्षर स्वर है, हाँ है, तो दोनों को 0 कोड देना है, मतलब पहला लास्ट वाले, ठीक है बस कोई दिक्कत। चलो ई का मान देखो पहले, हाँ कुछ भी नहीं, इसका कोड और इसका कोड, अगर पहला अक्षर क्या है, स्वर हो, क्या स्वर है ई, हाँ है भाई, इसका कोड 0 होगा, इसका कोड भी 0 होगा, ये कहना चाह रहा, ठीक है। डी का भाई 6 ही रहेगा, आर का आपके पास 7 रहेगा, टी का 9 है, 9 रहे, एम का क्या रहने वाला आपके पास 2 रहने वाला, ठीक है। अब बताइए क्या ऑप्शन में से कहीं मिल रहा है 0 6 7 9 2 0 है ऐसा कहीं ऑप्शन, तो आपका आंसर वही होगा, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। समझ गए आप लोग। इस प्रकार मैंने 2 प्रश्नों को एक से आपको बताया हूं, बेसिक समझ के, आप बेसिक समझ गए होंगे किस प्रकार हल करना, कैसे कोड को चेंज करना है, हमें बस शर्त को लागू करते बननी चाहिए बस। अगर शर्त लागू नहीं होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से हमें निकल जाएगा आंसर, लेकिन यहाँ से हल करने के बाद लास्ट में आपको शर्त लगा के जो शर्त के अनुसार कह रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।